युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा कि प्रतिदिन वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब आएगा। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है? तो दोस्तों, यह करी गई है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य है बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू की है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों बात करी जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 1865 में जन्मे लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों यह मनाई गई है 28 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, लाला लाजपत राय की जयंती हर साल 28 जनवरी को मनाई जाती है। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, और उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, और साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी इन्होंने ही दिया था। दोस्तों, 17 नवंबर 1928 को लाहौर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान उनका निधन हो गया था। हाल ही में लुकाशेंको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है बेलारूस का चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, बेलारूस के में हुए राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जीत मिली है। दोस्तों, वह लगातार 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों 1994 से हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैक्स का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों यह रखा है 2030 तक। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कहाँ चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया शुरू हुई है? दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह हुआ है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान का डिजिटल वृक्ष आधार पहले प्रत्येक चीन वृक्ष के लिए एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है। और दोस्तों, चिनार के पेड़ों को जो है दोस्तों जीआई टैग देने की बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, इसको प्राप्त भी हुआ है। हाल ही में के एम चेरियन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों यह जो है वो दोस्तों चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर जो दो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, के एम चेरियन जो है दोस्तों वो चिकित्सक थे और उनकी जो है दोस्तों वो 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया बेंगलुरु में। ठीक है, हाल ही में ज्योति याराजी ने 60 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों यह जीती हैं स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीते हैं जैनिक सिनर। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। हाल ही में किसे 2024 के लिए T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है अर्शदीप सिंह को। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों, रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान नामित किया गया है। हाल ही में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों, बेंगलुरु को हम लोग क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में किस राज्य में गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मरीजों में के मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यह करी गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो दोस्तों यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी किए हैं। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और ये कौन से अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? 47वें हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है?
तो दोस्तों यह हुआ मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों पिकल बॉल भारत का अगला क्रिकेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों यह जो है वो कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी दोस्तों, ये हरियाणा के करनाल से थी, आप लोग याद रखिएगा। कल्पना चावला की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों कल्पना चावला की जीवनी जो है आत्मकथा, वह जो है उनके पति, इनका जो है एज ऑफ टाइम नाम है, ठीक है दोस्तों, और उनके पति पियरे हैरिसन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, जीन पियरे हैरिसन। ठीक है दोस्तों। और क्या है नाम है दोस्तों? एज ऑफ टाइम। ठीक है। द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? तो दोस्तों यह जो है वो कल्पना चावला जी का है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों प्लीहा को मानव शरीर का जो है ब्लड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं वहीं पे आरबीसी का मृत्यु होता है। दोस्तों मानव शरीर में रक्त बैंक का जो कार्य है वो प्लीहा यानी तिल्ली करता है। ठीक है। हरे रंगों का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन सा है? तो दोस्तों जो पर्णहरित होता है वह जो है यही करता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों पर्णहरित जो होता है वो हरा पदार्थ है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है दोस्तों। और पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम का एक कण होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों यह इसका मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम जो है वो शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से बचाना है। हमारे शरीर के किस अंग में आरबीसी का निर्माण होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों वो अस्थि मज्जा में होता है और इसका मृत्यु जो है दोस्तों प्लीहा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, अस्थि मज्जा। और आरबीसी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो आरबीसी होता है दोस्तों रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों 20 से 120 दिन होता है और इसका जो है निर्माण अस्थि मज्जा में और मृत्यु प्लीहा में होता है। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति की रचना संध्याकर नंदी ने की है? तो दोस्तों इसमें जो है वो होगा राइट आंसर रामचरितम। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, रामचरितम रामपाल चरित। ठीक है, इसके लेखक हैं। शकुंतला देवी को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों शकुंतला देवी को जो है वो मानव का जो है भारत का मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत का बिस्मार्क में इसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। गुप्तों की राजधानी डैश में थी? तो दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना पाटलिपुत्र में हुई थी और यह शहर जो है वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है और उस समय भी पाटलिपुत्र इसका नाम था और यही जो है गुप्तों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी राइट आंसर होगा। दोस्तों गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वह श्री गुप्त थे। ठीक है दोस्तों। और गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, इसको माना जाता है। और गुप्त वंश के दूसरे राजा जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों यह जो है वो तंत्रिका प्रणाली का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु सरकार का एक राज्य विश्वविद्यालय है जो दक्षिण भारत के पलानी पहाड़ियों में कोडाईकनाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। वास्को द गामा भारत कब आया? दोस्तों आप सब लोग को पता होगा और इजी क्वेश्चन है। वास्को द गामा जो है 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। वहां के स्थानीय शासक जमोरिन इसका स्वागत करे थे। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों जो वास्को द गामा है वो दूसरी बार भारत कब आया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मैं जानूं कि आप लोग पढ़ने वाले हैं। अल बरूनी किसके शासनकाल की अवधि में एक इतिहासकार थे? तो दोस्तों यह जो है वो महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है। पंडवानी किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है?
तो दोस्तों यह जो है वो छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अष्ट प्रधान पूछेगा तो शिवाजी, लेकिन दोस्तों अष्टछाप पूछा है तो इसकी स्थापना जो है वो वल्लभाचार्य के पुत्र जो है विठलनाथ किए थे 1565 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों 1665 में कोसिया की खोज हुई थी, उससे 100 वर्ष घटा दीजिए। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही है? तो दोस्तों यह राम भक्त थे, जो कि बिल्कुल गलत है। सूफी कवि थे, बिल्कुल मुस्लिम कवि नहीं थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, बिल्कुल नहीं थे। यह जो है वो कृष्ण भक्त के उपासक थे। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग जरूर छाप के रखिएगा। प्लवमान पिंडों के नियमों की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों यह जो है वो आर्किमिडीज के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है आप लोग को पता होगा कि नाव का जल में तैरना। ठीक है दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों यह थी वो सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। वॉल स्ट्रीट किस लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह जो है यह न्यूयॉर्क का एक क्षेत्र है जहां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ले। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भारी गिरावट में न केवल अमेरिका बल्कि जर्मनी देश भी प्रभावित हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, जर्मनी। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न के लिए सुनिश्चित मूल्य बाजार नियंत्रण जो है नीति क्यों लागू की? तो दोस्तों यह जो है वो किसानों को बेहतर रिटर्न के लिए बिल्कुल गलत है दोस्तों, यह तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में दिया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता सीधे किसानों से खरीद सके, बिल्कुल गलत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाजार मूल्य उचित मूल्य के बराबर है, बिल्कुल गलत है। डी में दिया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सैनिक कम वेतन के साथ आराम से रह सके। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, इसलिए किया गया था। किसके गवर्नर जनरलशिप के दौरान भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि भारत में रेलवे का जनक तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो है सती प्रथा का अंत हुआ था राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से 1829 में। ठीक है, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार किसके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।